यूपी के लिए अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। गन्ना किसानों को 15 दिन में गन्ना भुगतान करेंगे। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण का वादा। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी कैंटीन और समाजवादी पेंशन फिर शुरू करेंगे। अखिलेश यादव ने सभी दोपहिया वाहन चालकों को 1 लीटर पेट्रोल प्रति महीना मुफ्त देने का वादा किया। ऑटो चालकों को 6 किलो सीएनजी देने का भी वादा। बीपीएल परिवार को 2 मुफ्त सिलेंडर्स देने का वादा। लड़कियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का भी वादा। यूपी के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया। लोगों से बीजेपी ने कई वादे किए। लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने के बाद सीएम योगी बोले, जो बोला है करके दिखाएंगे। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों से कई वायदे किए। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा। वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपए महीना पेंशन देने का वादा किया गया। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने एसपी बीएसपी पर वार किया। कहा पहले यूपी में गोलियां और कट्टे बनते थे, अब गोले और तोप बनाई जा रही है। बीजेपी सरकार के बाद देश की सुरक्षा में बड़ा फर्क आया। अमित शाह ने कहा हमारी घोषणा पत्र में वादा था अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, आज मंदिर बन रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठे हैं, वो हर बार जनता को झांसा देते हैं। वो घोषणा पत्र निकाले, संकल्प पत्र, वचन पत्र या फिर शपथ पत्र। यूपी की जनता विश्वास नहीं करेगी। बीजेपी भरोसा खो चुकी है। किसान, लखीमपुर, महिला, हाथरस, युवा, इलाहाबाद, व्यापारी, गोरखपुर, आम जनता, कोरोना, ये सब बातें नहीं भूलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वार किया। कहा बीजेपी देश के लिए खतरा है। ममता गंगा में शव बहने का मुद्दा भी उठाती नजर आई। कहा जब कोविड चरम पर था, योगी ममता को हराने बंगाल आए थे। बीजेपी राज में किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी। यूपी में सिर्फ गुंडागर्दी है। ममता बनर्जी ने स्टेज पर फुटबॉल खेला। एसपी कार्यकर्ताओं के बीच फुटबॉल उछालकर कहा खेला हो बे। ममता बनर्जी ने कहा जैसे बंगाल में आउट किया, वैसे ही यूपी से बीजेपी आउट होगी। ममता बनर्जी अखिलेश के समर्थन के लिए लखनऊ में है। ममता बनर्जी को देख एसपी कार्यकर्ता काफी उत्साह में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी की बिजनौर रैली में न पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। कहा कल दीदी कलकत्ता से उड़कर बंगाल से यूपी आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। अखिलेश बोले बीजेपी के लिए मौसम खराब है। दीदी के आने से बीजेपी की हालत खराब है। आज बीजेपी को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी। अखिलेश ने कहा 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला साथ में खाएंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में कांग्रेस पर वार किया। कहा कांग्रेस न होती तो लोकतंत्र परिवारवाद मुक्त होता, सिखों का नरसंहार न होता, जातिवाद की खाई न होती, पंडितों को कश्मीर नहीं छोड़ना पड़ता। कांग्रेस न होती तो देश में इमरजेंसी का कलंक नहीं होता। पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेहरू वंशवाद पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। संसद में कहा कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ परिवार तक सीमित। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो देश का विकास नहीं होने दिया, अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधक है। वो अब राष्ट्र पर आपत्ति जता रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का भी पलटवार। बोले पीएम ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, नेहरू के काम गिनाए, अपने नहीं बताए। चीन, कोरोना और 2 राष्ट्र पर मौन रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क उठे। कहा वो लोग झूठ और भ्रम फैलाकर सत्ता में आए हैं, अपनी विचारधारा थोप रहे हैं, समाज को डुबो रहे हैं। जो लोग आजादी के बाद पैदा हुए वो आज कहते हैं कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। पहले चरण के चुनाव के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने हस्तिनापुर और मवाना में प्रचार किया। मेरठ और मथुरा में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, घर घर जाकर वोट मांगा। प्रियंका गांधी ने कहा जहां भी जा रहे हैं लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, लोग योगी शासन से परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत नहीं दी। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं और चुनाव में रामपुर से एसपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। झारखंड त्रिपुरा से सामने आई बड़ी खबर। हेमंत सरकार से कांग्रेस विधायक नाराज। 18 विधायक राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन सरकार में गठबंधन में है और बताया जा रहा है कई कांग्रेस विधायक अपनी सरकार से नाराज हैं। कहा सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस की बात ही नहीं सुनते। उत्तराखंड के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल का आखिरी दिन, एक बार फिर लोगों से वादा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा सिर्फ हमारे पास उत्तराखंड का विकास करने का एजेंडा। हम गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, शिक्षा देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे।
कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में कैंपस में विरोध प्रदर्शन हुआ। हिजाब पहने हुई छात्राओं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। छात्रों का कहना है अगर छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने की इजाजत होगी तो हम भी भगवा गमछा पहनेंगे। कर्नाटक में 3 दिन के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं।